गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास में हम लोग किसी सिरा में चैप्टर 2.2 चल रहे थे। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर पहला का पहला क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आते हैं देखते हैं पहला का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका दिया हुआ है, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। कह रहा है क्वेश्चन में स्टूडेंट देख लीजिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी शून्यांक भी निकालना है और सत्यता की जांच भी करनी है। तो अब जरा देख लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3h, ठीक, इसको एक्स स्क्वायर के गुना को ए बोला जाता है, ए हुआ। एक्स वाला पद नहीं है तो उसको बी बोला जाता है, तो बी हमारा 0 हुआ। और अचर पद सी का हुआ आपका 3 हुआ। शून्यांक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 3 जाकर उधर प्लस हो गया, स्क्वायर जाकर क्या होगा रूट होगा। रूट के पहले स्टूडेंट प्लस माइनस छिपा हुआ रहता है, जरूरत पड़ता है तो उसे दिखाते हैं। यहाँ आवश्यकता है स्टूडेंट, तो इसमें लिख दिए प्लस और माइनस। एक हुआ माइनस में √3, एक हुआ प्लस में √3। तो मानते हैं एक को अल्फा एक को बीटा। स्टूडेंट एक को अल्फा लिए और एक को बीटा लिए। अब अल्फा और बीटा मानने के बाद में अब स्टूडेंट यहाँ पर जांच करेंगे अल्फा जोड़ बीटा। तो देखिए स्टूडेंट अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। हमें लाना है -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान -√3, बीटा के मान √3, ये स्टूडेंट कट के क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा कट के 0, बाटे 1 लिख सकते हैं। देखिए 0 है कि नहीं बी के मान, तो हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं और एक मान, क्योंकि 0 के साथ माइनस लगाए तो 0 ही होगा। तो देखिए आ गया -b/a। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के मान होगा स्टूडेंट -√3 और बीटा के मान होगा √3। गुना करेंगे √3, 3 -3 होगा, बाटा 1 लेंगे। -3 के जगह पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे स्टूडेंट। तो -3 के जगह पे सी लिखेंगे, 1 के जगह पे ए लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इस प्रकार हम इसकी सत्यता की जांच भी कर रहे हैं। इसके बाद 3 में से भी क्वेश्चन और स्टूडेंट आप लोग बनाते रहिएगा, बीच बीच में नहीं बनता रहेगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना है, उसको हम वीडियो में डालते रहेंगे। 4 तक क्वेश्चन हम करवा दिए थे। 5 में जरा 5 में आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में। 5 क्या कहता है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद दिया है आपको x² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का फॉर्म भी है, यानी आपका a वही होगा, b वही होगा, c वही होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर इसको चेंजिंग इधर उधर किया होता तो a b c हम निकाल लिए होते। यानी लिख भी देते हैं, a की जगह पे a है, b की जगह पे b है, c की जगह पे इनका है c है, b की जगह p और c की जगह पर c है। हमें मान निकालना है। पहला कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब स्टूडेंट बोले थे मान निकालना हो तो हम या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में लाने का प्रयास करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखवाए थे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, यहाँ रख दिए -b/a होल स्क्वायर। 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो यहाँ रख दिए c/a। इसको हल करेंगे तो b² / a²। इसको लिखेंगे तो 2c बाटे में a। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a²। इससे भाग दिए कट गया तो ये b²। इससे भाग देते a कटा a बचा, गुना करेंगे 2ca। स्टूडेंट यही हुआ आपका आंसर हो गया। अब जरा हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें से लेते हैं, दूसरा लेते हैं अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। देखिए बीटा कटा तो अल्फा के स्क्वायर और अल्फा कटा तो बीटा के स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जरा तो
लाए हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के मान कितना लाए हैं, ये डायरेक्ट रख दो कितना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ca बाकी में कितना ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए। आप शुरू में ही चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब स्टूडेंट यहाँ से एक कट गया, बराबर में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ca या बाटे में हो गया ए और सी। ये हुआ आपका आंसर। तीसरा थर्ड क्वेश्चन इसका आपके लिए छोड़ देते हैं। आते हैं 6 क्वेश्चन में स्टूडेंट। 6 क्वेश्चन कह रहा है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस में कह रहा है 12 के शून्यांक है और अल्फा माइनस बीटा, देखिए यहां से ए 1 होगा, बी के होगा और सी होगा स्टूडेंट 12, यानी अल्फा बीटा ए बी सी। एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोला जाता है, एक्स के गुणांक को बी बोला जाता है और चरपद को सी बोला जाता है। आपका ए बी सी मिल गया, अल्फा माइनस बीटा दे दिया है, यहां से निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे माइनस के हुआ और बाटे ए की जगह पे 1 यानी माइनस के हो गया स्टूडेंट। और अल्फा इंटू बीटा यहीं पर निकाल दिए, होता है सी बाई ए, सी है 12 ए है 1, आपका कितना आ गया 12 आ गया स्टूडेंट। हमें निकालना क्या है और दिया है मान अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, समीकरण 1। ये अल्फा माइनस बीटा का मान 1 आपको दे दिया है। स्टूडेंट आपको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, तो आपको बोल रहा है स्टूडेंट कि आप के का मान का कीजिए। तो देखिए तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर का होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। होता है कि नहीं होता है, बोलिए होता है। देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान स्टूडेंट दे दिया आपको, देखिए क्या दिया 1, यहाँ लगा दीजिए 1 के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के मान अभी देखिए यहाँ से स्टूडेंट आप निकाल चुके हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में निकले हैं कितना है स्टूडेंट माइनस बी स्क्वायर टू सी। तो लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन में ना ये 5 में चलेगा, सॉरी हम देखते हैं यहीं से लिख देते हैं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा पहले से चल रहा है, इसका फॉर्मूला ये हुआ 1 के स्क्वायर 1 होता है बराबर में अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर रहने दो, अभी यहीं पे माइनस 2 और 2 कितना हुआ 4 अल्फा इंटू बीटा। अब स्टूडेंट का कीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान लाए हैं, देखिए कितना, तो माइनस के है यहाँ पर रख दीजिए 4 अल्फा इंटू बीटा, देखिए कितना स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा 12 है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 12, एक बराबर के स्क्वायर बरचौ 48 हो गया स्टूडेंट, ये आके इधर प्लस 1 प्लस हो गया 48 बराबर में के स्क्वायर, ये हुआ 49 बराबर में के स्क्वायर, तो के बराबर रूट में हो गया 49। अब के मान आप रख दीजिए स्टूडेंट 7 या प्लस माइनस भी 7 लगा सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम मान निकाल सकते हैं। फिर से जरा क्वेश्चन समझिए कि ये आपका दिया है द्विघात बहुपद, इसे ए बी सी निकाल लिए, ए बी सी निकाल के अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी बाई ए हल किए तो इसका मान माइनस के, इसका मान आ गया 12। अब स्टेटमेंट दिया है आपको क्वेश्चन में कि अल्फा माइनस बीटा का मान अगर 1 है, अल्फा माइनस बीटा का मान अगर 1 है, तो स्टूडेंट कह रहा है क्या निकालिए के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब जरा पीछे लिखवाए थे वीडियो में
इसका मान 1 है तो 1 के स्क्वायर। अब इस देखिए ये 2 और 2 कितना हो गया 4। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ से निकाला स्टूडेंट कितना है माइनस के, यह माइनस के लिख दिए, होल स्क्वायर हो गया, ये के स्क्वायर, ये बच चौका 48, 48 इधर आकर प्लस 49 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल हो गया फ्रेंड 7 हो गया। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में आते हैं। इसमें 7 क्वेश्चन में आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या करता है जरा देखिए। यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग, इससे पहले निकालिए a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर का निकाल दीजिए, यहीं से निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस पहले से माइनस 8 है, ए का मान 1 बराबर हल करेंगे तो 8 आ गया इसमें। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी देखिए कितना है, सी है के, ए है 1 बराबर क्या मिला आपका के मिला। अब प्रश्न में एक्सप्लेन करा कि संख्याकों के वर्गों का योग, यानी यहाँ दे दिया है स्टूडेंट प्रश्न से अल्फा के स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर, कह रहा है क्या है 40 है, कह रहा कितना है 40 है, तो के मान कर क्या दोनों शून्यांकों के वर्गों का योग, तो शून्यांक मेरा क्या है अल्फा और बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 40। अब इसका फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, ये वाला फार्मूला डाल लीजिए, इसका फार्मूला प्लस वाला डाल लीजिए, जो लगाया है ना देखिए इसका लगाया फार्मूला, ये वाला लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में 40। ये जरा देखिए स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के मान, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से है 8 के स्क्वायर हो गया, 2 अल्फा इंटू बीटा का मान जरा देख लीजिए कितना है, तो यहाँ पर के है बराबर में कितना हुआ 40, ये 8 कितना हुआ 64, ये 40 इधर आकर माइनस है, ये 2 के जाकर इधर प्लस, 64 में से 40 घटा दो, फिर 64 में से 40 घटाएंगे तो 24, 2 आके बटा लगा दो, बराबर कितना हो गया स्टूडेंट, 2 आके बटा लगाएंगे तो यहाँ के होगा, ये 12 बार में कट गया, इसलिए के मान हो गया स्टूडेंट 12। इस तरह मान हम के का निकाल सकते हैं। फिर से कह रहा है कि ये बहुपद है, इनके शून्यांक अल्फा एवं बीटा है, पहले इसे ए बी सी निकाल लें, ये आप लोग जान रहे होंगे निकालने, एक्स के गुना में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर के गुना में एक्स के गुना में -8 है और अचर पद आपका सी है। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस बी बाई ए, ये लगा दिए, माइनस देखिए पहले से सूत्र में लगा और -8 दिया हुआ है, हल किए माइनस प्लस 8 आ गया स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी देखिए के है बाटा में 1 है, आपका आंसर आ गया के। अब प्रश्न से करा कि दो शून्यांक जो दिया हुआ है, ये दोनों शून्यांकों के वर्गों का योग स्टूडेंट कितना है 40 है। इसका फॉर्मूला लगा दिए, इसका फॉर्मूला लिखवा है पिछले वीडियो में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा बराबर 40 यानी 40 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से देखिए कितना है 8 है, 8 है 64, 2 के मान की आपको निकालना है, यहाँ पर 2 के हो गया स्टूडेंट बराबर में कितना 40, इस 40 की इधर रखकर माइनस, ये 2 के जगह इधर प्लस, 64 में से 40 घटाए हुआ 24, 2 आकर बटा में 12, के मान स्टूडेंट आ गया 12। तो इस तरह हम लोग 7 क्वेश्चन तक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसका आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिया हुआ है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 6 ए का शून्यक एक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो ए का मान निकालिए। तो जरा देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ए आपका हो जाए कितना ए स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुना का पूरा लेंगे, बी मिला 13 और सी मिल गया 6 ए मिल गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, प्रश्न करा कि इसके सुने पहले निकाल दीजिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या, अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए स्टूडेंट, तो बी हो गया आपका मान कितना हो गया, बी हो गया 13, ए के मान हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 9 हो गया, ठीक। तो
इससे कोई खास मतलब था नहीं, इससे मतलब नजर गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए स्टूडेंट होता है। सी कितना है देखिए, यहां से सी हुआ 6 ए कितना स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर प्लस में 9 है। ठीक, प्रश्न में एक और चीज बोला स्टूडेंट, एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम। अगर एक अल्फा लेते हैं तो बीटा के जगह पे 1/अल्फा लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि करेंगे अगर एक अल्फा लेते हैं तो दूसरा करेंगे एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो स्पष्ट देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शून्यांक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। अगर एक अल्फा तो दूसरा बीटा के जगह 1/अल्फा लेंगे। तो यहाँ अल्फा बीटा का 1/अल्फा बराबर 6a में a स्क्वायर प्लस में 9, ये यहाँ से कट गया। 1 बराबर 6a स्क्वायर प्लस 9, तिरछा तिरछे गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट, ये हुआ a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6। इसको इधर लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब पहला गुने तीसरा बीच के खंड कर लीजिए, इसमें गुना करेंगे पहला और तीसरा में तो 9a स्क्वायर, इसका खंड मिलेगा स्टूडेंट माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेगा, a आई प्लस होगा तो माइनस बराबर 0, ये हो गया ये माइनस 3, या यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 हो गया स्टूडेंट बराबर 0। स्टूडेंट हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब स्क्वायर अगर 0 है तो स्क्वायर हटा देंगे बराबर 0, क्योंकि 0 का बराबर 0 होता है स्टूडेंट। a माइनस 3 बराबर 0, a के मान हो गया a स्टूडेंट ये 3। आपको समझना यही पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा लगाने से कोई खास फायदा नहीं होता था। अल्फा इंटू बीटा लगाया सी बाई ये हुआ, आप डायरेक्ट लिखेगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी और ए का मान रख दीजिए। कह रहा है कि एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर बीटा रखते तो अल्फा की जगह पर बीटा लेते, ठीक है, कोई भी लेते हैं, यानी कि अल्फा के जगह पे बीटा के जगह पर 1/अल्फा लेंगे, बीटा की जगह पर 1/बीटा ले सकते हैं। करेक्ट, एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है तो अल्फा लिए और बीटा के जगह पर रख दिए 1/अल्फा, क्योंकि ये एक शून्यांक अल्फा तो दूसरा शून्यांक इसका उल्टा है, यानी 1/अल्फा, इसलिए 1/अल्फा। ये कट गया, 1 बचा, तिरछा तिरछी गुना और इसको यहाँ लाए माइनस हो गया, और अब पहला गुना तीसरा और बीच के खंड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। अब इसी का स्टूडेंट आप लोगों को 8 में होमवर्क ही समझिए, 8 का पहला बना दिए, दूसरा और तीसरा ये होमवर्क में रहेगा, और या आप लोग कमेंट में आंसर डालिए, बात बोलते हैं कमेंट में आंसर डालिए तो हम जानेंगे कितने विद्यार्थी बना रहे हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, नीचे दी गई संख्या द्विघात बहुपदों के शून्यांक के क्रमशः जोग और गुणनफल के मान है। जोग और गुणनफल के मान है, शून्यांकों के क्रमशः जोग और गुणनफल के मान है, यानी एक दिया है तो अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1 होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये मान दिया हुआ है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद, देखिए तो द्विघात बहुपद के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट, प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा। चलिए अब एक्स स्क्वायर जो बातें ये कह रहा है कि वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, वो अल्फा इंटू बीटा का मान है, 1 हो गया यहाँ पर, यहाँ x है, यहाँ पर भी 1 होगा, इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह स्टूडेंट हम इसे आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें का जो भी क्वेश्चन है आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, ले लेते हैं 3 इसका, क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं स्टूडेंट। 1/4 माइनस 1, ये कह रहा है अल्फा जोड़ बीटा के मान 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हुआ -1 है। आप द्विघात बहुपद लिखिएगा स्टूडेंट, द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। अब इस मान को रख दीजिए,
एक्स स्क्वायर जहाँ से कहते हो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है इंटू एक्स रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा सी बाई अल्फा इंटू बीटा देखिए तो -1 है, यहाँ लगा दिए तो -1 हो जाएगा। अब जरा देखिए जब बाटा में रहता है तो स्टूडेंट जो भी बाटा में रहता है बाटा 1 मान के ऐसे निकाल कर उतना ही से गुना कर देंगे तो बाटा वाला खत्म हो जाता है। तो हम 4 से डायरेक्ट गुना करेंगे, 4 से देखिए गुना करने पर, 4 से गुना करने पर स्टूडेंट ये देखिए 4x स्क्वायर, 4 से इसमें 4 कट गया तो x बचेगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो -4। ये हुआ स्टूडेंट आपका द्विघात बहुपद स्टूडेंट आपका निकल गया। अब इसमें शायद आप क्वेश्चन सब कर लीजिएगा, होमवर्क में आपको यहाँ से डाल देते हैं 9 का दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। आप ये काम कीजिएगा घर पे होमवर्क के रूप में, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, या आंसर आपका नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, तरीका आप जान गए। 10 क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, 10 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांक दिया गया है, या अब जब ये दिया है 2 + √5, बाटा में आपको दिया है 2 - √5, बाटा में दिया है 2। देखिए इसी का जैसा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि शून्यांकों के जोड़फल और गुणनफल है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं ये शून्यांक है, यानी एक अल्फा है तो एक बीटा है। तो मान लेंगे यहाँ पर एक अल्फा 2 + √5/2, बीटा ले लेंगे 2 - √5/2। अब आप अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला में द्विघात बहुपद निकालना है तो फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ निकाल दिए 2 + √5/2 जोड़ 2 - √5/2, हल किए तो लसा हुआ 2, ऊपर ज्यों का त्यों, क्योंकि हर बराबर है तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। ये यहाँ से कट गया 2 और 2 कितना हुआ 4, बाटे 2, यहाँ से 2 कट गया स्टूडेंट, आपको 2 मिला, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको 2 मिला। अब लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो 2 + √5/2 इंटू 2 - √5/2, दोनों का गुना करेंगे तो 4 हो गया। ये जब दोनों गुना होगा स्टूडेंट तो देखिए एक बार जुटा एक बार घटा के हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस में √5 के स्क्वायर, ये 4 हो गया, माइनस ये 5 हो गया, बाकी 4 हो गया, हल करेंगे तो -1/4 हो गया, निकल गया। अब आपको निकालना है स्टूडेंट द्विघात बहुपद, क्या निकालना है द्विघात बहुपद। फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बीटा। चला देखिए x² अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका आया है 2, तो 2x हो गया, अल्फा इंटू बीटा आया कितना, देखिए -1/4, -1/4 बोले हैं कि जितना बचा रहता है उतना ही क्या कर लीजिए गुना, यहाँ 4 से क्या कर लीजिए 4 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा 4x², ये 4 तो नहीं गया 8x हो गया, ये 4 कट गया, -1 बचा, ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो इस तरह 9th क्वेश्चन में मूलों का जोगफल और गुणनफल दिया था, लेकिन 10 क्वेश्चन में सेम उसी तरह है, लेकिन ये कर रही है अल्फा है एक बीटा है। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, बटा पर जोड़ किया स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल दीजिए, ये गुना के 2 दूनी के 4 हुआ, ये एक बार बीटा स्टूडेंट इस फॉर्मूला पर जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, a + b a - b, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला में स्टूडेंट, इसी पर ले जाएगा, इसको हल किए तो माइनस, तो द्विघात बहुपद का यहाँ पर फॉर्मूला लगा है और मान को रखे, जब बाटा में जब रहता है उतना ही से गुना कर लिया जाता है, तो हल किए तो 4x² -8x -1, तो स्टूडेंट
यहाँ तक आप लोग 10 तक क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में 11, 12 और 13 बनाएंगे वीडियो, और इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल वगैरह बनाते रहिएगा। फिर हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे 2.3 में, उसमें त्रिघाती बहुपद पर चलेगा। तो बच्चों, अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे जुड़कर आजाद ट्यूशन सेंटर के यूट्यूब चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक वीडियो को देखें, क्योंकि लॉकडाउन कब तक चलेगा अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है। जब तक घटेगा नहीं तब तक चलाना मुश्किल है, इंस्टीट्यूट को चलाना मुश्किल है। इसलिए सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक जुड़कर वीडियो को देखें, और जो भी आप लोग के प्रॉब्लम हो कॉल भी कर सकते हैं कि हाँ सर ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर से भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए, तब फिर से क्वेश्चन हम वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक्स।